बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो ये हैं वो कैनवस जो हमने रेडी किए थे। पेंट होने के बाद इस पे कैलीग्राफी की है मेरी बहन ने, और जो कि आपको मैं दिखाऊंगी आगे। इस तरह के 4 बोर्ड्स को इकट्ठा करके हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है और यहाँ पे तैयार हो चुका है, लेकिन अब इसको वॉल पे प्लेस करने की बारी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड साहब जो हैं, उसका वॉल का मिड मालूम मैंने करके दे दिया था, और अभी वो जो है पेंटिंग्स को प्लेस करने के लिए कील लगा रहे हैं। क्योंकि हमने पहले सोचा था कि बीच में थोड़ा सा फासला रखेंगे, लेकिन फिर जो है कभी अच्छा लग रहा था, कभी नहीं लग रहा था, कभी टेढ़े हो रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से जो है ये मतलब 2-2 कील करके एक एक पेंटिंग के लिए तो हमने वॉल को सेट किया, और फिर उसके बाद जो है उस पे जो है वो पेंटिंग जो थी वो हमने हैंग कर दी थी। यहाँ पे बड़ा ही कोई मज़ाहिया सा सीन था। मेरे हस्बैंड जनाब कैमरे से छुप रहे थे और मैं बार बार उनको ला रही थी। तो इस पे हमने लिखा है कुन फयाकून। बहुत ही खूबसूरत लिखा गया है, बहुत ही खूबसूरत इसके मायने हैं। इधर ऊपर जो लाइट लगी है उसमें हमने वाइट को चेंज करके वार्म लाइट लगा दी थी। इस रूम का एंड लुक मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, जब पूरा रूम बिल्कुल सेट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल सेट नहीं हुआ। और उसके अलावा ये एक और पेंटिंग मुलाहिज़ा करें, ये मेरी बहन जो है वो अपनी कारस्तानियाँ दिखा रही है। और ये उड़ गया मेरा बबल गम, मेरा शहज़ादा। तो उठने के बाद इसका मूड बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुज़रता जाता है मूड ख़राब होता जाता है, और फिर मेरी मशक्क़त और भी ज़्यादा हो जाती है। हालांकि इस टाइम इसका मूड माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा था और बहुत ही खुश थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने व्लॉग में इसको भी शामिल करते। मेरी प्यारी सी तितली को 4 चाँद लग जाएंगे। और बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं, लेकिन मतलब अपने बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने इसको कपड़े में बांधा हुआ है। हमारे यहाँ तो लोग जो है बच्चे को बांध देते हैं। मैंने रात को इसको बांधा था, लेकिन रात गुजरने के साथ साथ ये हाथ पैर मारती है, तो आधा ख़ुद को खोल देती है, और टांगे अभी भी बंधी हुई हैं, और हाथ जो है इसके बिल्कुल खुल गए हैं, और जैसे हाथ खुलते हैं सीधा मुँह में जाते हैं। अच्छा, तो फिर आज की रेसिपी जो है बहुत ही सिंपल सी है। डेली रोज़मर्रा का सालन सा है। बनाया मैंने चिकन और आलू करी थी। तो उसके लिए जो है मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला। ऑयल के बाद मैंने उसमें राई डाली। राई के साथ थोड़ा सा ज़ीरा डाला। जब वो क्रैकल करने लगा ना, तो फिर मैंने इसमें जो है गार्लिक चॉप किया हुआ डाल दिया। गार्लिक के साथ जो है थोड़ी ही देर बाद, लाइक अ फ्यू सेकेंड आफ्टर, मैंने इसमें जो है प्याज भी डाल दिया। और यहाँ मैं चम्मच के पीछे जा रही थी, लेकिन मैं अपना फोकस नहीं खोना चाहती थी, इसलिए एक ही हाथ को उधर ले गई। और अभी जो है इसमें मैं गार्लिक डालूँगी और फिर अनियन डालूँगी, और उन दोनों को जो है वो मैं गोल्डन कर लूँगी। फिर जैसे ही गोल्डन हो जाए, फिर आप उसमें, मेरे पास जो है वो शान का मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी मसाला था, मैंने थोड़ा सा वो डाला, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, और थोड़ा सा नमक। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला। यकीन माने जितने सिंपल स्पाइसेस होंगी ना, उतनी ही हांडी मज़े की बनती है। हालांकि मैं ये बात कर रही हूँ, मैं ख़ुद बहुत ही स्पाइसी खाना खाती हूँ, और स्पाइसेस का जमघटा बना के डाल के मैं उस तरह के मुझे खाने पसंद है। लेकिन अभी थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ कि स्पाइसेस थोड़े से कम हो जाएं, क्योंकि आजकल तो आपको पता है किसी का भी मैदा जो है वो स्पाइसेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आजकल की तो ना खुराक अच्छी है, ना स्पाइसेस, किसी भी चीज़ में प्योरिटी है ही नहीं। तो आप मतलब ज़्यादा रिस्क ना ही लें तो बेहतर है ना। हाँ, जो लोग मुझे जानते हैं वो ये बात मेरी सुन के मुझ पे हंस रहे होंगे कि लुक हु इज़ टॉकिंग अबाउट दिस ना। तो फिर भी कभी कभी हल्के मसाले भी इस्तेमाल कर लेने चाहिए थे। हालांकि टेस्ट पे बिल्कुल भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। टेस्ट इसका बहुत अच्छा था माशाल्लाह, बहुत अच्छी हांडी मेरी तैयार हुई थी। और अभी
तो अभी यहाँ पे मैं स्पाइसेस वगैरह डाल के फिर उसमें चिकन डाल के उसको थोड़ा सा भूनूंगी और फिर आलू डाल के फिर उसको थोड़ा सा भूनूंगी। मेरा काम हमेशा हड़बड़ी का होता है, लेकिन आज मैंने अपने दिल में ये तहैया किया था कि नहीं, मैं इसको अच्छे से भून के हांडी को आज मैं बहुत अच्छा भूनूंगी ना। तो यहाँ पे आज मैंने इस मुर्गी की तो ऐसी भी बनाई की ना, तो मतलब अच्छा टेस्ट आ गया था। हालांकि मैं इतना भूनती नहीं हूँ किसी भी चीज़ को, मतलब मैं जल्दी झटपट करके काम ख़त्म करने की करती हूँ ना। मतलब टेस्ट उसका बुरा नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी भुनाई ज़्यादा हो जाए ना तो फिर उसका टेस्ट वो हो जाता, क्या कहते हैं, एलिवेट हो जाता है। मुझे प्रॉपर लफ्ज़ नहीं मिल रहा था ना, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस भी हो जाता है और एलिवेट भी हो जाता है। जिस तरह हांडी में बुनाई बहुत अहम किरदार अदा करती है, इसी तरह आपकी एफ़र्ट्स, आपकी कोशिशें भी किसी की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। मतलब आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, आप किसी चीज़ को अहम समझते हैं तो वही इंसान को अफ़ज़ल भी कर देती है, और आप ही की प्रायोरिटीज़ और तवज्जो की वजह से कोई बंदा जो है वो अफ़ज़ल से बिल्कुल डाउन हो जाता है और कोई बहुत ही ऊपर चला जाता है। तो ये यही ज़िंदगी है, और इसी की बेसिस पे इंसान किसी की ज़िंदगी में ख़ास और आम होता है। खैर, बहुत हो गया लेक्चर, छड्डो जी इस गल नू। तो यहाँ पे अब मैंने बुनाई शुरू की है मुर्गी की। यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 1-2 मिनट को ही ऐसे उल्टा पुल्टा होगा इस मसाले में, फिर उसके बाद मैंने पोटैटोज़ डाल दिए और फिर मैंने इन दोनों को बहुत 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 देर तक भूना, जब तक मतलब मसाले ने तेल नहीं छोड़ दिया तब तक भूना। और फिर उसके बाद अगर आपको इसी तरह पसंद है तो इसी तरह खा लें, नहीं तो मैंने बीच में थोड़ा सा पानी डाल के उसको कवर कर दिया था कि मतलब आलू भी अच्छे से बिल्कुल गल जाए और चिकन भी बहुत अच्छे से फाइनली कुक हो जाए। फिर उसके बाद जो है आप इवन चपाती के साथ सर्व करते हैं या फिर आप वाइट राइस के साथ सर्व करते हैं, तो आपकी अपनी चॉइस है। और टेस्ट इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा था। बहुत ही सिंपल सी हांडी सी है, वो स्पेसिफ़िक हांडी नहीं है, लेकिन मतलब हम जिसको कॉमन ज़ुबान में हांडी कह देते हैं, मतलब सालन है। तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत सिंपल रेसिपी थी, बहुत अच्छी थी, और आप देख लें, ट्राई ज़रूर करें, ट्राई करना चाहिए। तो मीनवाइल मुझे याद आया कि मैंने पौधों को पानी नहीं दिया हुआ, तो मैंने इंडोर प्लांट्स ख़रीदे थे। बहुत शौक़ था मुझे इंडोर प्लांट्स ख़रीदने का, लेकिन ये आप देख ही रहे हैं, मैंने सक्यूलेंट ख़रीदा था और वो उसका बेड़ा ही गर्क हो गया। अब दुकानदार ने मुझे, इसीलिए मैंने उनको कहा था कि मुझे इंडोर प्लांट्स चाहिए जो अंदर जो है वो अंदर रखने के लिए अच्छे हो ना। तो उसने मुझे ये प्लांट्स दिए, मेरे 2 प्लांट्स बिल्कुल जल गए और एक मुरझा गया। सक्यूलेंट का तो बेड़ा गर्क हो गया। बस ये तीन पौधे जो हैं वो मेरे पास ठीक रह गए हैं और बाकी का जो है वो बेड़ा गर्क हो गया। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही ना, अगर प्लांट्स इंडोर हैं, इनको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, तो क्यों मतलब इनको इंडोर प्लांट्स कहा जाता है और क्यों मतलब उससे बेचा गया। ये एक वाहिद कैक्टस है जो कि अभी तक सही हालात में है, और बाकी तो सबका बहुत बुरा हाल हो गया है। इतने में मुझे अपने सालन की जलने की बू आई तो मैं भागी, लेकिन बचत हो गई, बच गया। यहाँ मेरी नाकाम थंब दिखाने की कोशिश, जो कि नहीं आ रहा था वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, मेरी छोटी सी कोशिश, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। और अभी जो है मॉम कॉल्स, मेरी बेटी नींद से जाग गई है, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान, खुदा हाफ़िज़।